हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एआई चैटबॉट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम गूगल जेमिनी का एपीआई यूज़ करेंगे एंड वी विल यूज़ रिएक्ट फॉर फ्रंट एंड। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ रिएक्ट आते हैं। अगर नहीं भी आता है, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग। और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एपीआई के बारे में थोड़ा अंदाज़ा है कि एपीआई क्या होता है। अगर नहीं होता मैं आपको थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करूँगा कि एपीआईज क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है विच इज़ aistudio.google.com, राइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक को विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही आप विजिट करोगे तो आप इनिशियली अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, इट विल लाइक टेल यू टू चेक मार्क फ्यू पॉलिसीज एंड ऑल, जो आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको बस क्लिक करना है गेट एपीआई की। द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट, इट विल जनरेट एन एपीआई की फॉर यू। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2-3 एपीआई की ट्राई किए हैं, लाइक इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऐसा आपके पास एक और एपीआई की आ जाएगा। एंड मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं किसी भी एपीआई की के ऑप्शन में क्लिक करके उसे यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं अभी फिर से एक एपीआई की क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ ये जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट पे क्लिक करना है एंड वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट एपीआई। तो ये फिर से क्रिएट हो रहा है। अब देखो, एपीआई की हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम लोग यूज़ कर पाएँ इस एपीआई को, जो कि हमारे पास है, जो कि गूगल जेमिनी ने प्रोवाइड किया है। अब यार हमारे पास फ्री टियर में भी काफ़ी अच्छे लिमिट आ जाते हैं, जैसे कि वी कैन मेक अप टू 60 API कॉल्स इन अ मिनट, विच इज़ क्वाइट गुड इन ऑर्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ द पोस्ट रिक्वेस्ट, हमें ये इन्फॉर्मेशन पास करना है बॉडी में। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन सिंपल टर्म्स हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़ इट। तो सबसे पहले तो मैं ओपन कर लूँगा हमारा पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या है, देखो हम कभी भी कोई भी फ्रंट एंड बनाने से पहले वी मेक अ कंफर्मेशन दैट एपीआईज आर वर्किंग प्रॉपरली। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली पोस्टमैन को ओपन करूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ गोइंग टू बेसिकली help us in order to check if API is working properly or not. तो यहाँ पे हमें एक माई वर्क स्पेस पे चले जाना है एंड उसके बाद मैं इस API को ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहली बात तो API एक लिंक की तरह होता है विच मेक्स अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, और हमारे पास वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आते हैं। अब अगर जो सर्वर है, अगर वो नहीं चाहता कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू मेक अ रिक्वेस्ट, तो वो क्या करते हैं कि आपको एक एपीआई यूनिक एपीआई की देते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कोई भी पर्सन कंटिन्यूसली लगातार बहुत सारे एपीआई कॉल्स ना करे एंड सर्वर को एक्सप्लॉइट ना करे। सो दैट्स वाई दे गिव एन एपीआई की, एंड इफ दे सी लाइक हे लाइक एक पर्टिकुलर एपीआई की के द्वारा लाइक लिमिट को क्रॉस कर दिया गया है, देन दे जस्ट डोंट बेसिकली गिव मोर रिस्पॉन्सेज टू दैट पर्टिकुलर API और द क्लाइंट हु इज़ यूजिंग दैट API की। तो इसलिए हमारे पास एक API की होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे पोस्टमैन में मैं क्या करूँगा, इसी पूरे लिंक को पेस्ट करूँगा और मैं चेक करूँगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी से इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा। सो लेट्स पेस्ट इट राइट हियर। हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है तो पोस्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो योर API की है ना, यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं ये इनमें से कोई एक API की पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, तभी मुझे रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से भेजना है, क्वेश्चन हमें भेजना है बॉडी से इन द रॉ फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे ऑफकोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हाउ आई कैन एक्चुअली ट्रांसफर दी क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इट सेज कंटेंट्स पार्ट्स टेक्स्ट इज बेसिकली राइट अ स्टोरी अबाउट अ मैजिक बैकपैक। अब यार यहाँ पे ना मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ एक चीज़ कि API जब हम कॉल करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। गेट API मतलब कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पोस्ट API में यूजुअली हम कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं टू द सर्वर। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग पोस्ट API। जब भी हमें कुछ अपडेट करना होता है, वी यूज पुट API एंड लाइक देयर आर लाइक बंच ऑफ मोर एग्जाम्पल्स एज वेल। एज ऑफ नाउ हम पोस्ट API यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा पूरा API एंड पॉइंट है, और हम की यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें AI स्टूडियो से मिला हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक क्वेश्चन भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो टू गेट द आंसर ऑफ कोर्स, एंड दैट्स वाई वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। सो लेट्स सी द रिस्पॉन्स। अगर ये रिस्पॉन्स वर्क करता है, सो वी विल गेट टू फ्रंट एंड वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो मैंने पहले ही कहा था लाइक इट कैन टेक अप टू 10 to 15 सेकेंड्स, बट आप देख सकते हैं कि इट वर्क्स प्रॉपरली, सो इट इज़ गुड। तो अब यार फ्रंट एंड में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम यूज़ करने वाले हैं वीट का।
we can use Vite to instantly create the React app basically. तो यहाँ पे मैं यूजुअली आप अगर यहाँ पे आएंगे तो यू कैन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे या फिर गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यू विल गेट अ कमांड विच कैन हेल्प यू टू क्रिएट द प्रोजेक्ट. सो इट इज़ npm create Vite at latest. तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं VS कोड खोलूँगा. अब यार देखो VS कोड में ना ऑलरेडी मैंने एक चैट AI नाम से फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें बनाऊंगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टर्मिनल खोल दूंगा, जो आप कंट्रोल J की मदद से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आके न्यू टर्मिनल पे भी क्लिक कर सकते हो. और मैं सेम ही कमांड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड आई विल हिट एंटर. अब यहाँ पे ये हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है, आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, क्या रिएक्ट यूज़ करने वाले हो या टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे, लाइक बंच ऑफ क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. Project name, I can select any project name. As of now I'm going to put dot. It simply means that कि जिस फोल्डर में मैं अभी हूँ I just want to take the same name and मुझे पूरा प्रोजेक्ट वहीं पे क्रिएट करना है. Hit enter. मैं यूज़ करने वाला हूँ React, और उसके बाद ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, तो जावास्क्रिप्ट वुड बी फाइन, हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं. तो वीट पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही जल्दी बना देता है, बट स्टिल वी डोंट हैवेंट इंस्टॉल डिपेंडेंसीज या फिर नोड मॉड्यूल्स. तो उसके लिए मैं सिंपली npm इंस्टॉल कर दूंगा. ये करेगा ये कि आप पैकेज डॉट जेसन में जितने भी डिपेंडेंसीज देखोगे कि हमारा प्रोजेक्ट जिन 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 चीज़ों पे डिपेंड करता है उनको इंस्टॉल कर लेगा. जैसे कि हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा रिएक्ट और रिएक्ट डॉम. ये दो चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए. सो आई विल राइट npm इंस्टॉल. अब जब तक वो डाउनलोड हो रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ी और चीज़ बता देता हूँ. ये app.jsx है, ये मेन फाइल कंसिडर की जाती है. जो भी हम लिखेंगे इट विल बी राइट हियर इटसेल्फ. और हम बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स भी नहीं बनाने वाले हैं, लाइक इट विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो हम एक ही कंपोनेंट में काम चला लेंगे जो कि होगा हमारा app.js, और बाकी सारी चीज़ें हम छुएंगे भी नहीं. तो इन पूरी चीज़ों को मैं हटा के एक सिंपल सा हेडिंग लिख दूंगा AI चैटबॉट, और जो है ओके, सो इट इज़ इंस्टॉलिंग समथिंग मे बी लाइक चैट AI. तो चैट AI एज अ हेडिंग में लिख दे रहा हूँ. और इसको रन करने के लिए हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा विच इज़ npm run dev. तो यार npm run dev आप लिखोगे तो इट विल गेट स्टार्टेड. ये एक पर्टिकुलर हमें लिंक देगा जहाँ पे हम लोकल होस्ट में ये स्टार्ट कर देगा इस चीज़ को. तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड आई विल पेस्ट इट राइट हियर टू सी इफ़ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली. तो आप देख सकते हो कि इनिशियली हमारे पास चैट AI आ चुका है. सो दिस इज़ द इनिशियल फ्रंट एंड दैट वी हैव क्रिएटेड. Now the important thing is how exactly we can like create the input tag and ask question and do the whole thing. So अब हम वही करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं I can start with function of generate answer. So function बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है. मैं लिखूँगा function generate answer, और इसमें मैं कोई भी पैरामीटर नहीं लूँगा. सिंपली यहाँ पे मुझे एक API को कॉल करना है. अब देखो API को कॉल मैं fetch की मदद से भी कर सकता हूँ. fetch is a inbuilt function that we get in JavaScript, not in specifically JavaScript like in browser or Node.js, but यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं Axios का यूज़ करूँगा. सो एक Axios एक अलग लाइब्रेरी है जो कि हमें APIs को कॉल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है. लाइक वी कैन ईजिली कॉल द API एंड गेट द रिस्पॉन्सेज. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लूँगा. तो मैं लिखूँगा npm i Axios. तो ये हमारी, अगर मैं आपको दिखा दूं तो दिस इज़ Axios npm. आप यहाँ पे जाएंगे तो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट बेसिकली. तो दिस हेल्प्स अस टू मेक द रिक्वेस्ट. आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हो. तो दिस इज़ व्हाट वी विल बी यूजिंग, राइट. तो काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है. वेन एवर यू आर यूजिंग एनी API मेक श्योर दैट यू कैन यूज़ Axios. ओके, तो हमारा Axios भी इंस्टॉल हो गया है. तो अब मैं यहाँ पे API कॉल करने वाला हूँ, राइट. अब आप ये सोच रहे होगे कि लाइक आई हैव नथिंग राइट नाउ इन माई एप्लीकेशन, वट एवर लाइक वट एग्जैक्टली आई एम गोना कॉल इन द API. सी सबसे पहले हम लोग एक सैम्पल, जो भी हमें गूगल जेमिनाई की तरफ से सैम्पल API मिला है, जैसे कि मान लो ये, इसको कॉल करेंगे. वी विल सी लाइक इफ वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स प्रॉपरली इन अ कंसोल और नॉट, लाइक इन अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन. और एक बार हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, उसके बाद हम लोग हमारे खुद के कस्टम क्वेश्चंस को एंटर करके वो जनरेट कर सकते हैं, उनके आंसर्स जनरेट कर सकते हैं. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि Axios, और एक Axios की एक बहुत ही अच्छा सिंटैक्स है, फॉर्मेट है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कि जस्ट आप Axios फंक्शन को लिख दो एंड उसके बाद यहाँ पे मैं
सिंपली सारी चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे URL। तो अब URL क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे पोस्टमैन में लिखा हुआ है मैं वही चीज़ लिख दूंगा। अब देखो यार, यहाँ पे जो मेरी API की है वो एक्सपोज्ड है, राइट। आप API की को आराम से देख सकते हो। आई विल डिलीट दिस API की एनी हाउ, तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी आफ्टरवर्ड्स। आई विल पुट इट इनटू एन ANV फाइल। इफ़ यू डोंट नो व्हाट ANV फाइल इज़, लाइक इट इज़ अ वे जिसकी मदद से आप अपने API की जैसी चीज़ों को छुपा सकते हो, राइट। यू डोंट रियली पुश इट टू द प्रोडक्शन, और इसको आप अलग तरीके से भेज देते हो अपनी वेबसाइट में। तो वो चीज़ मैं करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन दिस वीडियो राइट नाउ, बट हाँ, ये चीज़ वर्क डायरेक्टली नहीं करेगी। आप अपना API की जनरेट करके डायरेक्टली डाल सकते हो, और यू कैन सर्च अबाउट ENV फाइल्स, और उस तरीके से आप यहाँ पे अपने API की को पुट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो बाद में मैं एनी हाउ डिलीट कर ही दूंगा इस API की को, और दूसरी API की से रिप्लेस कर दूंगा, जिसे मैं ENV फाइल में डालूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस URL पे तो मैं कॉल करूँगा, एंड देन सेकेंड थिंग इज़ मेथड। कौन सा मेथड होगा? सो आई विल से मेथड शुड बी पोस्ट, और उसके बाद और कौन सी चीज़ें होती हैं? वी हैव बॉडी विच इज़ डेटा। बेसिकली क्या डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है। तो मैं जो भी ये एग्जांपल दिया गया है ना, यही एग्जांपल लूँगा। तो आई विल टेक दिस होल थिंग, द होल डेटा, और इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो ये डेटा हम पास कर रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है वो हार्ड कोडेड है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वी कैन रिप्लेस इट विथ अ सिंगल वेरिएबल और अ यूज स्टेट, और ये काम करने लग जाएगा। तो अच्छा, अब ये हमारी पूरा जो चीज़ है वो तो डिफाइन हो गई, लेकिन वी वांट द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट। अवेट हम तब लिखते हैं जब भी हमें पता होता है कि हम एक API कॉल कर रहे हैं, लाइक इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। सो वी टेल जावास्क्रिप्ट लाइक जस्ट वेट हियर अंटिल यू गेट द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हमारा अवेट कंप्लेन कर रहा है, बिकॉज वी कांट रियली स्टॉप एनी फंक्शन इन बिटवीन, राइट। तो हमें उस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना होता है। सो आई विल से एसिंक फंक्शन। सो नाउ वी आर एबल टू गेट द रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स का क्या करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। सो अभी तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिख दूंगा console.log response. Actually I want to see how exactly response looks like, right? और उसके बाद हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा बटन बना दूंगा। So I'll select, let's create a button, and I'll select generate answer. As of now we don't have any question at all, but we know that there is a default question यहाँ पे, और इसलिए हम उसका आंसर जनरेट करना चाहते हैं। Like let's see how exactly we get the response. अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट पे जाऊँ, एंड इफ़ आई लुक एट दिस, आई गॉट अ बटन विच इज़ जनरेट आंसर। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस जनरेट आंसर, आई नीड टू चेक द कंसोल, ये देखने के लिए कि क्या क्रिएट होता है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, एंड आई इवन डोंट गेट टू नो लाइक कुछ हो भी रहा है या नहीं। एक अच्छा आइडिया ये होगा, जब तक ये चीज़ हो रही है मैं पीछे आ सकता हूँ। जब भी मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊँ, जनरेट आंसर, ओके, आई एम नॉट इवन कॉलिंग दैट फंक्शन, सी। तो मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे बटन में लिख दूंगा ऑन क्लिक। जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं, आई नीड टू कॉल अ फंक्शन विच इज़ जनरेट आंसर। अब यहाँ पे जनरेट आंसर के टॉप में मैं लिख दूंगा कंसोल लॉग लोडिंग, ताकि मुझे पता चले कि कुछ चीज़ लोड हो रही है। लेट्स क्लिक ऑन जनरेट आंसर, इट सेज लोडिंग। अब मैं वेट करूंगा रिस्पॉन्स के डिस्प्ले होने तक का, because I want to see what kind of response we are going to get. It will be very similar to what you can see right here, but console में दिख जाता है, so we get a confirmation that everything is working properly. तो यहाँ पे हमारे पास response के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स के अंदर हमारे पास एक 0th इंडेक्स पे कंटेंट है, जिसके अगेन लाइक जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक पार्ट्स, जिसके 0th इंडेक्स में हमारे पास टेक्स्ट है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले। सो लाइक ये बहुत एक जेसन फाइल है, विच मीन्स इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो स्पेसिफिकली मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करके डिस्प्ले कराना है, राइट। सो लेट्स सी हाउ आई कैन डू इट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर आई नीड टू चेक वी हैव डेटा। सो रिस्पॉन्स, इनसाइड रिस्पॉन्स वी हैव डेटा, इनसाइड विच वी हैव कैंडिडेट्स, I'll make sure that there's no spelling mistake. उसके बाद 0th इंडेक्स पे हमारे पास एक है कंटेंट, जिसके अंदर है पार्ट्स। तो हमें ये पूरी चीज़ को, पूरे पाथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगेन ये जेसन से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो इफ़ यू सर्च अबाउट लाइक जेसन, हाउ जेसन फाइल इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ यू कैन गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू, विल गेट टू नो ईजिली लाइक हाउ दिस थिंग वर्क, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक जेसन रिस्पॉन्स आया, जिसमें से मैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो कंटेंट के अंदर है हमारे पार्ट्स। तो पार्ट्स में से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0th इंडेक्स को टारगेट करूँगा, एंड इन 0th इंडेक्स हमारे पास है फाइनली टेक्स्ट।
तो ये टेक्स्ट ही सबसे बड़ा आंसर है। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करूंगा। इफ आई क्लिक ऑन जनरेट आंसर, विल वेट एंड विल सी इफ वी दिस टाइम इफ वी गेट द डायरेक्ट आंसर और नॉट। तो यहाँ पे इस बार हमें सिर्फ टेक्स्ट एज एन आंसर मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, इट कैन टेक अप टू 10-15 सेकेंड्स अगेन। तो ये ओके, सो अब देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। तो अब यार ये चीज़ तो हो गई है, एंड मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि लाइक नाउ वी वांट टू पुट आवर ओन कस्टम क्वेश्चंस एंड वी वांट टू गेट द रिस्पॉन्स एंड शो इट ऑन द स्क्रीन। सो इन ऑर्डर टू डू इट, बहुत ही हम सिंपल सा लॉजिक यूज़ करेंगे, और वो ये है कि यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग यूज़ करूँगा। नाउ इनपुट टैग विल बी वेरी स्मॉल, सो आई थिंक टेक्स्ट एरिया वुड बी मच मोर बेटर। और ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखने का मौका दे देंगे लोगों को, और आई डोंट नीड टू गिव दीज लाइक नेम एंड आईडी, आई डोंट थिंक सो। हमें नेम आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ देने की ज़रूरत है वैल्यू को, राइट। सो आई सेलेक्ट वैल्यू इक्वल्स, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ। तो हमें क्या करना है ना, जैसे कि काउंट है, काउंट की ज़रूरत तो हमें नहीं है। सो आई सेलेक्ट दिस इज़ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, सो आई सेलेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट क्वेश्चन। सो इनिशियली जो हमारा क्वेश्चन का वैल्यू होगा वो होगा नथिंग, लाइक एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड इसे एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे हम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस क्वेश्चन को यहाँ पे आस्क करूँगा। मतलब कि ये जो आप सैम्पल क्वेश्चन देख सकते हो, इसकी जगह मैं लिख दूंगा क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब यार इसके बाद ना यहाँ पे जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन ही होगी। अब इससे होगा ये कि दिस टेक्स्ट एरिया इज गोइंग टू फॉलो दी क्वेश्चन। ओके, हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है आई नीड टू सेव इट। अब ये अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगा, इट वोंट लेट मी राइट इट, बिकॉज द थिंग इज आई नीड टू से लाइक व्हाट शुड हैपन इफ आई ट्राई टू चेंज दिस वैल्यू। तो यहाँ पे ऑन चेंज, ये रिएक्ट के बेसिक्स हैं, एंड या मुझे यहाँ पे ऑन चेंज लिसनर लगाना होगा। तो जब भी मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ तो क्या होना चाहिए, आई क्रिएट अ एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि इवेंट लेगा। इवेंट मीन्स लाइक मैंने चेंज की वैल्यू को, तो वहाँ पे कुछ हुआ, एंड यहाँ से मैं उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन के अंदर डाल दूंगा। सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स दैट वी डू इन रिएक्ट when we start with it. Okay, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन डाल सकता हूँ, दिस इज माई क्वेश्चन, और ये चीज़ें आराम से वो करिए, और फिर मैं जनरेट आंसर कर सकता हूँ। बट वेट, वी नीड टू डिस्प्ले द आंसर एज वेल। यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ, सबसे पहले तो यार अगर हम लोग, पहली बात तो मुझे इसका खुद का ही CSS अच्छा लग रहा है, थॉट ऑफ यूजिंग टेलविंड CSS, बट द वे हाउ इट लुक्स, इट्स ऑलरेडी अमेजिंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं CSS ना यूज़ करके ऊपर का जो मार्जिन है उसको हटा दूँ, एंड यही चीज़ यूज़ करूँ। सो लेट मी एक्चुअली यूज़ इट। सो लेट्स सी इफ वी हैव मार्जिन टॉप, इफ वी हैव समथिंग इन टॉप वी कैन फिक्स इट। तो मुझे लगता है ये अलाइन आइटम्स की वजह से हुआ है। सो अलाइन आइटम्स इज ऑल्सो नॉट देयर। तो ऐसा हुआ क्यों है? आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर लाइक वाई डू वी हैव लाइक स्पेस राइट हेयर। ओके, एनी हाउ वी कैन एक्चुअली रिमूव दिस होल थिंग, बिकॉज हमें करना ये है कि प्लेस आइटम्स सेंटर, आई विल रिमूव दिस। ओके, तो हमारा जो चीज़ सेंटर में था वो चीज़ रिमूव होके टॉप पे चला गया। अब यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस डजंट रियली लुक दैट गुड, बट हम इसको और अच्छा बनाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मे बी हम लोग टेलविंड CSS का यूज़ करके इसको बहुत ही बेटर बनाएंगे। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं रिस्पॉन्स को इसके नीचे दिखाऊंगा। सो हाउ कैन आई शो द रिस्पॉन्स इन ऐप डॉट JSX इटसेल्फ। मैं सबसे पहले एक यूज स्टेट बनाऊंगा जिसे मैं आंसर का नाम दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स क्रिएट अ यूज स्टेट, और इसे मैं लिख दूंगा आंसर, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट आंसर। सो सेट आंसर, और इनिशियली जो आंसर की वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी। सो लाइक आई जस्ट पुट कोटेशंस। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें एज अ रिस्पॉन्स आई ना, इसको मैं आंसर के अंदर डालूंगा। सो सेट आंसर दिस होल थिंग एज रिस्पॉन्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, और इसको मुझे डिस्प्ले नहीं कराना है, इंस्टेड मुझे इसको आंसर पे सीधा दिखाना है। एट द वेरी बिगनिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग console.log लोडिंग, आई सेलेक्ट सेट आंसर। सो सेट आंसर एज लोडिंग, ताकि मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन डालूँ व्हाट इज रिएक्ट JS, और उसके बाद लिखूँ जनरेट आंसर, आई शुड, ओके आई थिंक आई एम नॉट यूजिंग ऑन क्लिक राइट हेयर। सो जनरेट आंसर, सेट आंसर, आई एम नॉट यूजिंग आंसर एनीवेयर, तो मुझे यहाँ पे आंसर को डिस्प्ले भी कराना है। सो बिलो दिस बटन मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का यूज़ करूँगा,
और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा दूंगा आंसर। तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट में कोई भी चीज़ डालते हो, सो यू कैन सी दैट वी आर एबल टू सी द आंसर हियर। React.js इज एन ओपन सोर्स, दिस द होल थिंग। अब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन अगर होगा व्हाट, हाउ कैन आई यूज nested, how can I call API in JavaScript? So let's see if I get the answer. If I say generate answer, it says loading, क्योंकि फंक्शन के टॉप पे मैंने लिखा हुआ है set answer as loading। उसके बाद ये लेगा up to 10 to 15 seconds and we got this। अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर सकते हो, the thing doesn't really looks very nice। यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ किया गया है, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली। तो उसके लिए हम लोग एक टैग यूज़ कर सकते हैं, प्री टैग, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ही बढ़िया दिखती हैं। लाइक सी हाउ गुड इट लुक्स राइट नाउ। तो मैंने एक चीज़ सोचा है कि लाइक वी विल कीप द क्वेश्चन बॉक्स ऑन द वेरी टॉप एंड जो आंसर होगा हम नीचे दिखाएंगे एंड वी कैन कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड वी विल गेट द आंसर्स बिलो। ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो गई हैं। आई थिंक इट ऑलरेडी लुक्स ग्रेट, हमने ये बना दिया है। देयर इज़ नथिंग एल्स टू से अबाउट द API थिंग। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू कैन यूज़ ENV फाइल, maybe I can create one more video, but I think you can get to know about that very easily। तो मुझे बता देना यार आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, what do you think about it and have you created it or not। अब ये बहुत ही बेसिक वर्जन है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप इसको और अच्छा बनाएं, ठीक है, इसके UI को इम्प्रूव करें। हाउ आई कैन इम्प्रूव दिस UI, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। तो मैं यूजली यूज़ करता हूँ टेलविंड। सो इफ़ यू गो टू टेलविंड, इट इज़ टेलविंड CSS, आई थिंक इट इज़ tailwindcss.com। अगर आप यहाँ पे जाते हैं और इफ़ यू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन, वी जस्ट नीड टू गो टू फ्रेमवर्क गाइड्स। और यहाँ पे क्योंकि हमने वेट की मदद से ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आई विल गो हियर एंड मुझे इस कमांड को रन करना है। तो इस कमांड को मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। द मोमेंट आई रन दिस कमांड, अगर आप यहाँ पे रीड करें, इट सेज दैट ये दिस विल क्रिएट अ टेलविंड config.js फाइल। तो हमारे पास यहाँ पे टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाएगा एंड उसमें हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि है हमें ये चीज़, हमें कंटेंट को अपडेट करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट वोंट कंटेन एनीथिंग और हमें कंटेंट में वो डालना होगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा जो है टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल आ चुका है एंड आई विल रिप्लेस दिस विथ व्हाट हैज़ बिन स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू अप्लाई द टेलविंड इन एट दिस पर्टिकुलर लोकेशंस। ग्रेट। उसके बाद हमें index.css में ये चीज़ डालनी है। सो इफ़ यू थिंक यू कैन मेक UI क्वाइट बेटर, इफ़ यू गुड एट इट, यू कैन, दैट्स ऑल, यू कैन ट्राई टू मेक इट बेटर बाय योरसेल्फ। नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर दिस वीडियो आई विल ट्राई टू मेक इट इवन मोर बेटर। सो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा एंड यू कैन सी हाउ गुड इट इज़। मे बी आई विल ऐड मोर फीचर्स टू इट, मे बी आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट much more better functionalities provided by Google Gemini। तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, like by looking at the latest project, how exactly it looks right now when you're watching the video। uh, if you want to contribute to the project, you can do that as well। I'm gonna put this on GitHub, so you'll get the code link in the chat box, of course, and if you want to contribute to it, you can definitely do that also, right? Or you can create this project entirely by yourself and like put it on your GitHub। तो अब हम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, index.css में ये पूरी चीज़ें जो यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं इसको डाल दूँगा, राइट। दिस विल, उप्स, मुझे बस ये कॉपी करना है एंड इसको पेस्ट कर देंगे। इफ़ आई गो एंड लुक एट माई आउटपुट, इट डजेंट रियली लुक दैट गुड, बट अब मैं यूज़ कर सकता हूँ Tailwind CSS in order to make it more better। Specifically this input tag, let's try to make it as good as possible। I think it was already good in terms of like font and the button how it was earlier, but I think yeah, इसको हम और better बना सकते हैं using Tailwind। तो मैं simply यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि how exactly we can use it। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है एक heading। I think it was already good actually, to be very honest। I just want like the thing which was earlier, like I want it back। This is already good, let's try to make it better using this only। हो सकता है कि मैं Tailwind को ऊपर रख दूं, but yeah, I would like to keep it like this। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देखना चाहते हैं कि if Tailwind is working or not। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा class name
class name. Okay, for some reason it is not giving us the option, so okay, bg red 300 just to see if it is working. It is not. मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करूँगा तो हम आ जाते हैं नोड पे. लेट्स स्टॉप इट एंड स्टार्ट इट अगेन. सो npm run dev एंड दिस शुड वर्क नाउ. तो अगर मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, सो टेलविन शुड गेट अप्लाइड. यूजुअली क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई टेलविन वी नीड टू स्टार्ट इट अगेन. ओके, सो इट वर्क्स क्वाइट वेल. ग्रेट. अब मुझे क्या करना है, सो बटन लुक्स परफेक्ट, दिस लुक्स परफेक्ट एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट द आंसर. तो मुझे इनपुट टैग को थोड़ा बेटर बनाना है. सो इनपुट टैग को बेटर बनाने के लिए, लाइक विच इज़ टेक्स्ट एरिया, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा क्लास नेम विच वुड बी बॉर्डर ऐड कर देते हैं. एंड वी कैन ऐड बॉर्डर, मे बी लाइक वी कैन मेक इट राउंडेड. we can make w-100, that may w full. Great. I think it is inside a division. Anyhow, this looks perfect. And we have generate answer here, so I think the whole thing is right here. I will put a placeholder saying placeholder ask anything to me. And हमारे पास प्लेस होल्डर भी आ गया यहाँ पे. और चैट AI में मैं यहाँ पे एक्चुअली ब्लू कलर डाल दूंगा बिकॉज आई थिंक दैट विल लुक मोर बेटर. एंड फाइनली हमारे पास जनरेट आंसर करने के बाद यहाँ पे जनरेट होगा आंसर. लेट्स सी व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट गिव एग्जाम्पल्स. अगर मैं इसको रन करता हूँ, जनरेट आंसर, इट सेज लोडिंग एंड आई शुड बी एबल टू गेट द रिस्पॉन्स राइट देयर. आई थिंक हम लोग कहीं पे लिख सकते हैं दिस कैन टेक अप टू 10 to 15 seconds to give you the entire answer. And I can create a button that says back to top. Now मैं चाहता हूँ कि कुछ improvements आप अपनी तरफ से करो. I'm definitely going to put it on my GitHub. And actually this looks much more better. I don't know why after creating the answer it got expanded. But मैं ये सारी चीज़ों को fix करूँगा. If you think you can improve it, definitely create a pull request on the GitHub and make it more better. Or anyhow I'm gonna make it better by myself after this video. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this works perfectly actually. जब हम generate answer पे click कर रहे हैं, at that time I guess as of now it is just loading, but I think हम लोग यहाँ पे spinner वगैरह लगा सकते हैं जो इसको थोड़ा सा और इंटरैक्टिव बनाएगा, थोड़ा और अच्छा बनाएगा. तो वो चीज़ें थोड़ी और सही रहेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ नॉट टेकिंग अप द होल विड्थ. यहाँ पे इस जगह पे मैं एक कंटेनर डाल सकता हूँ. सो लेट्स क्रिएट अ डिव क्लास. यहाँ पे मैं लिख दूँगा w-100. आफ्टर md we just want to assign, I guess w-100 of full is a good idea. If I just write generate answer, it is taking less space. It means that it depends upon this. I don't know why it is not taking up like full width, although I have written w-full. Anyhow, so that's all for this video. I hope you enjoyed it. Let me know if you think this project is good. I'm going to update it a lot after this particular video, so you can check the current link if you want to know where exactly I'm going to host it. So मैं यूज़ करने वाला हूँ Netlify, और Netlify पे मैं इसको होस्ट करूँगा. So if you go to Netlify, you can basically put your websites here, because ये एक static website है जहाँ पे हम एक API का यूज़ कर रहे हैं. So it will be very easy to deploy it on Netlify. तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. That's all for this video. Please let me know how was this video, and if you have any questions you can definitely ask me in the chat box. That's all for this video. Bye everyone.